जिस बेटे से माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उसी बेटे ने अपनी माँ की जान ले ली। ये मैंने कहा संजय क्या हुआ? कहने लगा मैंने अपनी माँ मार दी। मैं कहा कुंडी खोल, अंदर की कुंडी लगा रखी थी उन्होंने। अच्छा। तो उन्होंने कुंडी खोली, फिर कुंडी खोलते ही मैंने देखा तो हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भैया ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल रोहतक के आजादगढ़ में मौजूद हूँ। यहाँ से एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। ऐसा मामला जो जिसने मतलब रोंगटे खड़े कर दिए सुनने वालों के, देखने वालों के। वीडियो को लास्ट तक देखना। कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर बताना कि इस तरह के मामलों को लेके आप लोग क्या कहना चाहोगे। एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी। माँ है जो लगभग 65 साल उसकी उम्र थी और जो बेटा है वो 30-35 साल का बताया गया है। नशे का वो आदी था। और ये जो घर आप देख रहे हैं ये फिलहाल आजादगढ़ में मैं मौजूद हूँ। ये यहाँ पे वो किराए के मकान में रहते थे। जो महिला की जो पहचान हुई है वो अमृत कॉलोनी की वो रहने वाली बताई गई है। यहाँ पे अपने एक बेटे जिसका नाम संजय था, जो अनमैरिड था, उसके साथ वो यहाँ किराए के मकान में रहती थी और मेहनत मजदूरी का वो काम करती थी। जो बेटा वो नशा वगैरह करता था। जो बुजुर्ग महिला थी वही जो कमाती थी, उसी के जो सहारे जो है वो पूरा उनका खर्चा पानी जो वो चल करता। और अब आइए मैं आपको अंदर लेके चलूंगा, वो जो जहाँ पे ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए मेरे साथ। और बताया गया कि जो बुजुर्ग महिला है उसके 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। जो उसका दूसरा बेटा है वो कभी कभार यहाँ पे आता था। यहाँ पे वो ये जो कमरे जो बने हुए हैं इनमें वो किराए पे यहाँ पे रहती थी अपने बेटे संजय के साथ। लेकिन संजय ने ही अपनी माँ की हत्या कर दी। अब वजह क्या है वो अभी तक जो है वो जांच में यही सामने आया है। जो पुलिस प्रशासन ने जो जांच की है अभी तक ये सामने आया कि नशे में उसने अपनी माँ की हत्या की है। जो रोटी जो बनाने का ये चूल्हा है, यहाँ पे देखिए, इस चूल्हे पे जो रोटी बनाने का जो तवा होता है वो उस तवे के साथ है उसने अपनी माँ की हत्या की है। अब कमरा कौन सा कमरा था उनका? ये वाला ये कमरा था भाई। फिलहाल यहाँ पे ताला लगा हुआ है और यहाँ पे जो और बाकी जो कमरे हैं उन सब में जो रहने वाले हैं वो शायद उत्तर प्रदेश के जो बताए गए हैं। बाहर से जो लोग यहाँ पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, ये लोकल थे यहाँ के, अपने यहाँ के माँ बेटा। तो ये भी यहाँ पे रहते थे। और उसके बाद रात को जो है ये घटना, इस घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक जांच में एक बात और सामने आई है कि इस घटना को जो अंजाम दिया गया है वो उसका एक कारण और भी सामने आया है कि जो बुजुर्ग महिला थी, कांता देवी जिसका नाम था, वो खुद जो कमाती थी, बुजुर्ग थी, और बेटा जो है उसके जो वो कमाती थी उनसे वो नशा वगैरह वो करता था। तो वो बार बार संजय को ये कहती थी कि तू कोई काम धंधा कर ले। तो इसी बात से जो है उसने वो परेशान होके या नाराज होके कैसे भी मतलब उसने अपनी माँ की जो उसने हत्या कर दी। रोटी बनाने का तवा जो है उसको वो मारा है। कहाँ पे चोट आई है वो जो यहाँ पड़ोसी उनसे भी एक बार बात करेंगे, इन्होंने क्या कुछ जो है यहाँ पे देखा है। पुलिस को जो है फिर बाद में सूचना दी गई है और जो आरोपी है वो कहाँ से गिरफ्तार हुआ है वो भी एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे। ये उनके पड़ोसी हैं। भाई राम राम। राम राम जी। आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। कैसे हुआ? मतलब ये इनका झगड़ा पहले भी होता था या? झगड़ा यो तो रोज की थी, इनकी कहानी तो रोज की थी। बाकी चलो हो जाता था यो। अब ये तो नहीं पता था ना कि आज रात को ये करने वाला है। हम 12 बजे पढ़ के सोने लग गए। कच्ची नींद में था मैं उस टाइम पे। तो मुझे आवाज आई माँ है, वो करने लग गया। मैंने कहा संजय क्या हुआ? कहने लग गया मैंने अपनी माँ मार दी। मैं कहा कुंडी खोल, अंदर की कुंडी लगा रखी थी उनने। अच्छा। तो उन्होंने कुंडी खोली, फिर कुंडी खोलते ही मैंने देखा तो बड़ी बेरहमी से मार रखा था उन्होंने अपनी माँ को। कहाँ पे चोट थी उसको? तो एक तो गर्दन के यहाँ थी। अच्छा, तवे से वार कर? तावे से वार कर रखा था, यहाँ निशान था, और सिर फोड़ रखा था। तो मैंने फिर संजय को एक मारा भी था उसका। मैं कहा ये क्या किया तूने? फिर कहने लगा गलती होगी। मैं कहा नशे में था उस टाइम? नशे में था वो, अपनी होश में ही नहीं था। फिर मैंने पुलिस को सूचना दी। अच्छा, आप नहीं दी पुलिस? हाँ, पुलिस को मैंने सूचना दी। साहिल नाम मेरा ही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पुलिस को सूचना दी। फिर 4-5 गाड़ी पुलिस की आई। जब भी फिर डॉक्टर आई, लेडी डॉक्टर। फिर उन्होंने चेक करा तो क्या रात को ही? रात को ही जी। रात को फिर उन्हें ले गए। मुझे पता लगा था? मुझे तो 12 बजे पता लगा था सर। 12 बजे जी जी। रात को बता रहे हैं कि 1 बजे के आसपास? 1 बजे के आसपास पुलिस आई थी, क्योंकि हमने फोन करा था ना। 10-15 मिनट बाद ही फोन कर दिया था हमने। तो पुलिस आई थी, कुंडी लगा दी थी हमने बाहर की। तो संजय को फिर यहीं से गिरफ्तार किया या फरार? यहीं से गिरफ्तार किया, क्योंकि मैंने कुंडी लगा दी थी बाहर की। अच्छा अच्छा, आपने अंदर ही रोक दिया था? अंदर ही रोक दिया था मैंने।
ठीक 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 ठीक। मैंने कुंडी लगा दी थी बाहर की और फिर मैं वहीं खड़ा रहा बाहर। तो यहाँ पे जब पुलिस वालों ने पकड़ा उसको तो क्या बताया उसने, वजह क्या बताई, कुछ बताया आप लोगों कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने कह रहा गलती होगी मेरे से, बस इतना कहा उन्होंने। अच्छा अच्छा। कोई वजह नहीं बताई। बस सर तो ये आपको क्या लग रहा है क्या वजह हो सकती है? सर वही बस नशे का ही कारण है और तो कुछ नहीं है। पैसे मांग रहा होगा अपनी माँ से। हम्म, वो समझा भी रही थी थोड़ी देर पहले कि संजय संजय इन्हों ना करे, संजय ऐसा ना करे। तो मैं कहा चलो माँ बेटे का है, होता रहता है। तो अब मैं अपने कमरे में आकर पड़ के सो गया। तो थोड़ी देर बाद आकर देखो दादी बेचारी बहुत अच्छी थी, किसी के साथ फालतू नहीं बोल रही थी। क्या कहाँ पे क्या काम करती थी? वो तो कोई काम नहीं, बस यही एक ये सफाई करना चली जाती। वो 100 रुपये हफ्ते पे जावे थी। अच्छा मतलब अच्छा अच्छा। ये हफ्ते में एक बार जावे थी, 100 रुपये दे देते हैं। तो उससे बेचारी अपना गुजारा कर लेती जो था। ये संजय था, एक दिन काम करा था, 6 दिन पढ़ के खावे था, वो काम था इसका। कब से रह रहे थे ये लोग यहाँ पे? ये तो 1.5 साल से रह रहे थे। 1.5 साल से। 1.5 साल से रह रहे थे। तो ये कोई काम धंधा करता नहीं था? नहीं, ये काम धंधा नहीं करता था, ये तो नशे में रहे था। एक अच्छा, बड़ा भाई है इनका, हाँ, जो वो बाकी परिवार भी के ऐसा ही। बाकी परिवार के सदस्य थे और वो यहाँ आते जाते थे? नहीं, कभी एक बार बस इनकी लड़की आई थी, एक बार बस। अच्छा, अन्य और कोई नहीं आया। लड़की तो शादीशुदा होंगी? जी, तीनों लड़के शादीशुदा और हैं। इसका दूसरा भाई है जो वो दूसरा में भाई मेडिकल पढ़ा, सुनने में आ रहा है मेडिकल, हाथ टूटा हुआ उसका, तो वहाँ पढ़ा हो। अच्छा, वो भी अनमैरिड है या शादी? नहीं, अनमेरिड है जी वो। दोनों अनमैरिड थे? जी जी, वो भी नशा वगैरह वो करता पूरे दिन नशे में रहे वो भी। अच्छा, वो भी नशे में? वो पूरे दिन नशे में रहे। दोनों ऐसे ही थे? दोनों ऐसे ही, लेकिन वो इज्जत कर रहा था, दादी की इज्जत करे था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ऐसा नहीं था, मतलब रोटी भी बिलवा कर था, सब काम कर रहा था उसके साथ वो। लेकिन संजय जो है, संजय कोई चावे थी भी ज्यादा वो। संजय 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 हटे में ही रहा था उसकी जुबान पे। लेकिन कारण नहीं समझ में आया कि उनने मारी क्यों अपनी माँ को। वही आप देख सकते हैं, जिस बेटे से माँ सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसी बेटे ने अपनी माँ की जान ले ली। ये एक बहुत मतलब गंभीर विषय है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई जब बच्चे होते हैं तो कोई ना कोई माँ बाप का ऐसा लाडला होता है। अगर कई बेटे हों तो एक तो जरूर ऐसा लाडला होता है। वही जो है सिचुएशन यहाँ पे थी। जो कांता देवी के दो बेटे हैं। बड़े का क्या नाम है? बड़े का तो नहीं पता जी। बड़े का नाम इनको पता नहीं है। जिसमें दो बेटे हैं इसके, और जो छोटा बेटा है संजय, उससे कांता जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी अपने बेटे से, और उसी के साथ वो यहाँ पे किराए के मकान में रहती थी। लेकिन आज जो है मतलब ऐसा समय आ गया कि संजय ने ही जो जो जिस बेटे से माँ इतना प्यार करती थी उसी बेटे ने जो है उसकी जो है सांसें उसकी छीन ली। और वजह सिर्फ यही है, बार बार यही जो सामने आ रही है, क्योंकि जो इनका कांता देवी का एक जमाई है जिसने पुलिस को पूरे जो है पीछे की जो घटनाएं हैं उनसे जो अवगत कराया है। उनका यही कहना है कि ये बार बार जो है इसको यही कहती थी कि बेटा तू कोई काम धंधा कर ले, तो नशा सारे हर समय नशा कर नशे में रहता है, तो कोई काम धंधा कर ले। लेकिन जो नशे वाला जो व्यक्ति होता है, अगर कोई भी नशा करता है उसको हम जब किसी काम धंधे के लिए कहते हैं तो उसको जो है एक अंदर से ये चीजें महसूस होती हैं कि भाई वो काम धंधा उसको करना नहीं, कि उसको हर वक्त नशे में रहना है। और बार बार उसके साथ जब इस तरह की टोका टिप्पणी वो कर रही थी तो जो है उसी को लेके जो है संजय ने अपनी माँ के जो गर्दन पे जो बताया गया, जो साहिल ने बताया है, जिन्होंने पुलिस से सबसे पहले पुलिस को अवगत साहिल ने ही करवाया था, तो साहिल ने बताया कि यहाँ पे गर्दन पे उसको चोट के निशान थे वो लगे हुए थे, और मौके पे ही उसकी जो वो डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद साहिल ने खुद इस कमरे का दरवाजा वो बंद कर दिया था, संजय को अंदर ही रोक दिया था। लेकिन पहले जो है हमारे पास जो जानकारी थी जो वो ये थी कि संजय यहाँ से फरार हो गया था, कि पुलिस ने उसको बाद में पकड़ा है। लेकिन सच्चाई ये है जो अब सामने आई है, जो ये जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिसने सबसे पहले उस पूरे मौके को देखा है, सबसे पहले पुलिस को जो है बुलाया है, तो इसने खुद बता रहा है ये कि उसको अंदर ही रोक दिया था और पुलिस ने उसको यहीं से गिरफ्तार किया है, वो कहीं फरार नहीं हुआ था। अब आगे जो है अच्छा, जिस तरह से आप भी एक युवा हो, बाकी तो कानून है अपने हिसाब से काम करेगा। इस तरह के अपराधी के लिए एक व्यक्तिगत राय पूछ रहा हूं मैं, आप मौके के गवाह हो, पूरा जो है दृश्य आपने देखा है कि किस तरह से एक बेटे ने अपनी माँ को मौत के घाट उतारा है, तो किस तरह की सजा की जो है अपील करेंगे इस तरह के अपराधी? देखो ये तो जी कानूनी से ही जानता है कि उसे सजा मिलनी क्या चाहिए, लेकिन मेरी राय ये है कि उम्र कैद होनी चाहिए। क्योंकि अगर फांसी दे दी तो 2 मिनट में शांत हो जाएगा मसला। उम्र बीतेगी ना तो पता लगेगा मैंने किया क्या है।
मसला ही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आमतौर पर लोग फांसी की ही मांग करते हैं, लेकिन ये जो भाई की जो बात है मुझे बहुत बढ़िया लगी कि फांसी अगर दे देते हैं तो उसको पता नहीं चलता कि उस दर्द का उसको पता नहीं चल पाता, लेकिन उम्र कैद अगर होती है तो वो जो है रोजाना उस बारे में जरूर ये सोचेगा कि उसने क्या किया था और वो किस बात की सजा वो काटने लग रहा है। तो भाई इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। सावधान रहें और सतर्क रहें। अगर आपके आसपास कहीं भी इस तरह का अगर कोई मामला होता है तो पुलिस को जो है जल्द से जल्द अवगत कराएं। अगर कोई झगड़ा हो रहा है, आपको किसी के झगड़े को देख के ये लग रहा है कि इस झगड़े का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, झगड़ा इस तरह से जो हो रहा हो कि भाई किसी की जान भी जा सकती है, तो उसको इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द पुलिस को अवगत कराएं ताकि इस तरह की घटना जो है समाज में दोबारा से ना घटे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।